दोस्तों, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू धर्म के बारे में, उनकी समझ के बारे में। ये बात तो शायद आप लोग जानते होंगे कि अंबेडकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। और इसी के चलते आगे 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत के नागपुर शहर में धर्मांतरण करके वो बुद्ध हो गए। अब डॉक्टर अंबेडकर की क्या समझ थी हिंदू धर्म के बारे में, ये आपको बता दूं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जितने भी नेता हुए उनमें सबसे ज़्यादा लेखन, सबसे ज़्यादा राइटिंग करने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे। जितने भी नेता हो गए उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा डिग्रियां जिनके पास थी वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और ये केवल उनकी डिग्रियां नहीं थी, उसी के साथ उनका पूरा ज्ञान जो वैदिक काल के बारे में, शूद्रों के बारे में, धर्मांतरण के बारे में, भारत के धर्मों के बारे में था, वो एक अद्भुत ज्ञान था। तो उन्होंने अपने समझ के आधार पर कहा कि जो हिंदू धर्म यहाँ प्रचलित है, इसके लिए उन्होंने एक शब्द रखा कि इट इज़ ए ब्राह्मणिक थियोलॉजी। ये उनकी किताब से मैं कह रहा हूँ। अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर कहते हैं कि यहाँ जो हिंदू धर्म प्रचलित है वो ब्राह्मणवादी विचारों पे चलता है। इसीलिए उनका बहुत विरोध था, क्योंकि हिंदू धर्म में दो परंपराएं हैं। एक परंपरा है ब्राह्मणवाद की, एक परंपरा है श्रमणवाद की। ब्राह्मणवाद यानी जो जन्मजात ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो वेदों के पुरुष सूक्त जिसमें ये कहा गया कि भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से 4 वर्णों का निर्माण किया, सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये पुरुष सूक्त के आधार पे जो बना वो ब्राह्मणवाद है। और दूसरी जो परंपराएं हैं, नाथ, तंत्र, सिद्ध, शैव, भक्ति, ये भक्ति परंपराएं हिंदू, ये सब हिंदू के अंदर में आती है, पर ये ऊंच नीच को नहीं मानती, ये बराबरी को मानती है। तो खैर अंबेडकर ने इसीलिए अपनी समझ को एक प्रकार से रखा कि आज जो समझ हिंदू धर्म के बारे में दी जाती है वो ब्राह्मणवादी है। यानी ब्राह्मणिज्म इज द मोस्ट डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस। क्योंकि हिंदू तो कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू के अंदर बहुत सारी परंपराएं हैं, विविधताएं हैं। पर ये विविधताएं जो हिंदू धर्म के अंदर हैं वो विविधताओं को लोग नहीं मान्यता करते, और ब्राह्मणवाद अपना वर्चस्व उसमें दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए अपनी समझ को बढ़ाते हुए अंबेडकर कहते हैं भारत के इतिहास के बारे में वो एक अलग प्रकार से रखते हैं। और वो कहते हैं कि भारतीय समाज में पहले क्रांति हुई। ये क्रांति क्या थी? क्रांति थी बुद्ध धर्म का आना। बुद्ध धर्म के आने को क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच थी, सामाजिक अन्याय था, और भगवान गौतम बुद्ध ने आकर इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कहा कि हम सब लोग बराबर के हैं। तो ये अंबेडकर उसको एक क्रांति कहते हैं। और इसी के बाद भारत में बुद्ध धर्म का फैलाव हुआ। जैसे बुद्ध धर्म का फैलाव हुआ, बुद्ध ये एक ईश्वर ब्रह्मा के बारे में बात नहीं करते थे। ये कहते थे ये दुनिया के सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम दुनिया के सवाल देखेंगे तो उनको हल करेंगे, ब्रह्मा जी के बारे में सोचते बैठेंगे तो हमारे सवाल कुछ हल नहीं होने वाले। खैर एनीवे, तो एग्नोस्टिक उनको कहा जाता है। तो उन्होंने इसी के साथ चल के कहा कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के एक बड़े भाग में है जो हमें स्वीकृत नहीं है। तो उन्होंने इतिहास को कहा कि एक तरफ बुद्ध धर्म का आना क्रांति है, इसके कारण जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कमज़ोर हुई, और इसके विरोध में एक प्रतिक्रांति हुई जो मनुस्मृति के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में रूप में वर्ण व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के रूप में आई। तो अंबेडकर जी की क्रांति की समझ है बुद्ध धर्म का आना क्रांति, ब्राह्मणवादी मूल्यों का, मनुस्मृति का आना प्रतिक्रांति। यहाँ एक बात और हम ख्याल कर लें, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ये 3 व्यक्तियों को अपना गुरु मानते थे। उनके पहले गुरु भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को अपना गुरु क्यों मानते थे? क्योंकि गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरोध में अपनी बात कही। दूसरा, उन्होंने जो उनके दूसरे गुरु थे संत कबीर,
आपको याद दिला दूँ, संत कबीर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ और उन्होंने अपने रामानंद जी से दीक्षा ली और वो एक बहुत, मेरे ख्याल से भारत के महानतम संतों में से एक है संत कबीर। संत कबीर को अम्बेडकर जी ने अपना गुरु क्यों माना? क्योंकि संत कबीर ने अपनी पूरी सुंदर लेखनी में जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, गैर बराबरी का विरोध किया और सब लोगों को एक प्रकार से रखने की बात की। उनके तीसरे गुरु कौन से हैं? उनके तीसरे गुरु जो है उनका नाम है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले भारत के वो महान महात्मा हैं जिन्होंने दलितों के बीच में शिक्षा जाए इसके लिए पूरी कोशिश की, जिन्होंने ये पूरी कोशिश की कि छुआछूत जो लोग विश्वास करते हैं दलितों को अपने घर पानी नहीं पीने देते, इसलिए फुले ने अपने घर के सामने पानी का एक टैंक बनवाया जिसमें सभी लोग पानी पी सकते थे। तो ये अम्बेडकर के 3 गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, उनका संदेश हम सीखें। खैर, अपने आंदोलन में जैसे अम्बेडकर आए तो उन्होंने देखा कि वर्ण व्यवस्था इतनी प्रचलित है कि उनके जैसे एक महान शिक्षक व्यक्ति को भी जब ऑफिस में जाते थे तो लोग उनके हाथ से फाइल नहीं लेते थे, उनको पानी का ग्लास नहीं मिलता था। इस प्रकार की छुआछूत के अनुभव से वो गए और उसके कारण उन्होंने यहाँ सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। बहुत सारे अखबार निकाले, बहुत सारा लेखन किया और उनके 3 आंदोलन में हम उनके जीवन का मर्म समझ सकते हैं। वो जानते थे कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था मजबूत है, इसको अगर तोड़ना है तो हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए अम्बेडकर के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमेशा हमें याद रखना चाहिए। पहला है सीखो, दूसरा है संगठित हो और तीसरा है संघर्ष करो। और इसी लीक पर चल के उन्होंने ब्राह्मणवादी मूल्यों का विरोध करने के लिए सबसे पहले जो आंदोलन किया था, आंदोलनों की कड़ी में एक आंदोलन वो था चौदार तालाब का आंदोलन। चौदार तालाब का आंदोलन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि वैसे तो लोग कहते हैं आप हिंदू हो, हम हिंदू हैं, पर हमारा छुआछूत में वो विश्वास रखते थे, सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं पीने देते थे, इसलिए चौदार तालाब का आंदोलन किया जिसमें उनके अनुभव अच्छे नहीं थे। इसके बाद कालाराम मंदिर का आंदोलन। कालाराम मंदिर के आंदोलन के समय उन्होंने यही बात की कि आप हमको हिंदू कहते हैं तो हमको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलना चाहिए। वो अनुमति नहीं मिली तो फिर उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति दहन का समर्थन किया और उस समय उनके विचार थे कि मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है। ये उनकी एक मुख्य विचारधारा थी और उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह देखा कि ब्राह्मणवादी मूल्य जिनको हिंदू धर्म का मुख्य भाग करके प्रस्तुत किया जाता है, जिनके ग्रंथ ब्राह्मणवादी ग्रंथों को एक हिंदू ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और हिंदू धर्म की बाकी परंपराओं को पीछे दरकिनार हाशिए पे किया जाता है। तो यहाँ से उनका जो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उन्होंने लगातार इस पर लेखन किया और आज जो उसका मुद्दा है उसमें एक मुद्दा हम आज भी याद रख सकते हैं और वो मुद्दा है कि वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था। ये अम्बेडकर जी के रिसर्च से आया, DN झा के रिसर्च से आया, स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं। तो उन्होंने वही इस बात को सामने लाने की कोशिश की कि ब्राह्मणवाद कैसे अलग अलग तरीके से अपनी जड़ों को मजबूत करके सामाजिक असमानता विषमता रखना चाहता है। इसलिए उनकी बहुत कोशिश थी, पूरा उनका जोर था कि भारतीय संविधान में ऐसे हम नियम लाएं जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच ना हो और सब लोग बराबरी के आधार पे भारतीय नागरिक के रूप में जिए। और उनकी हिंदू धर्म की समझ को उन्होंने विस्तृत करते हुए, जहाँ वो हिंदू धर्म की एक परंपरा भक्ति परंपरा के संत कबीर को अपना गुरु मानते हैं और उसी समय वो हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा से, क्योंकि ये ग्रसित है, पूरा ब्राह्मणवाद भरा पड़ा है, तो ब्राह्मणवाद का क्योंकि उनको विरोध करना था, इसलिए उन्होंने एक तरफ मनुस्मृति को जलाया और दूसरी तरफ भारतीय संविधान का निर्माण किया। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि किस प्रकार से एक सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। अगर सामाजिक गैर बराबरी हुई तो क्या हम लोकतांत्रिक बराबरी ला सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सामाजिक बराबरी ही लोकतांत्रिक बराबरी का आधार हो सकता है। तो उनकी जो हिंदू धर्म की समझ है वो मुख्य रूप से यही है कि यहाँ जो आज राजनीति चल रही है
वो भी हिंदू राष्ट्र की राजनीति चल रही है। ये हिंदू राष्ट्र कौन से हिंदू धर्म को पकड़ता है? ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, उसमें आप गोलवलकर को लें, सावरकर को लें, सभी लोग मनुस्मृति की तारीफ करते हैं, भारतीय संविधान के खिलाफ सब लोग कहते हैं, और वो कहते हैं कि अनादिकाल में एक अच्छा राष्ट्र था, हिंदू व्यवस्था में कोई समस्या नहीं थी, गैर बराबरी नहीं थी। तो इस प्रकार के झूठ के आधार पे कि गैर बराबरी नहीं थी, वो पुराने समय में ले जाकर एक व्यवस्था को लाना चाहते। तो आज जो मुख्य संघर्ष है, एक तरफ अंबेडकर के विचार जो हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा जो ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। तो जब हम अंबेडकर की सोचते हैं, उनके हिंदू धर्म के विचारों को सोचते हैं, तो हमारे सामने क्लियर आना चाहिए कि ब्राह्मणवाद जहाँ भी राजनीति का आधार होगा, जहाँ मनुस्मृति की बात होगी, वो बराबरी का दर्जा, नागरिकता हमको नहीं मिलेगी। और यही सीख हमें अंबेडकर जी के जो विचार हैं हिंदू धर्म के बारे में, उससे सीखना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा करते हुए।